हेलो एवरीवन। वेलकम वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। और खुशवंत सिंह बहुत ही बड़े राइटर थे, लॉयर थे, और डिप्लोमेट थे, जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियन। बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस था उनका राइटिंग का, और उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए हैं। उन्होंने एक फेमस नावल लिखी है, ट्रेन टू पाकिस्तान, जो बहुत ही वेल नोन है। तो हम इसे पढ़ेंगे, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये उनकी खुद की लाइफ पे बेस्ड है, अपनी उनकी दादी माँ के साथ उनका कैसा रिलेशन था उस पे ये शॉर्ट स्टोरी बेस्ड है, जिसमें उन्होंने दादी माँ के बारे में बताया है और उनकी बॉन्डिंग के बारे में बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। तो खुशवंत सिंह लिखते हैं, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी, जैसे कि दूसरे की ग्रैंड मदर होती है, वैसी ही ओल्ड वुमेन थी मेरी दादी माँ। She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her। और जब से मैंने 20 years से मैंने उसे देखा था, तब से मैं जानता हूँ कि उसका जो फेस है रिंकल्ड ही रहा है, ओल्ड ही रही है वो। रिंकल्ड मीन्स झुर्रियाँ ही थी उनके फेस पे, ओल्ड ही रही हैं वो। तब से मैं उनको इसी हालत में देखा है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe। तो जो लोग हैं वो कहते हैं कि कभी बहुत यंग थी, कभी बहुत प्रेटी थी, सुंदर थी, और उनका कोई हस्बैंड भी था, जैसे मेरे ग्रैंडफादर थे, मतलब मेरे ग्रैंडफादर थे। लेकिन मुझे ये बिलीव नहीं होता, मुझे बहुत हार्ड लगता है इसको बिलीव कर पाना कि कभी वो ब्यूटीफुल भी रही होगी, कभी वो मेरे ग्रैंडफादर भी रहे होंगे। इस तरह से वो कहते हैं। ये ह्यूमरसली वो कहते हैं, हंसी मजाक में। सो माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबो द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और जो हम लोग का ड्राइंग रूम है सिटी में, अभी जो हमारा ड्राइंग रूम है उसका मेंटल पीस है। मेंटल पीस क्या होता है? ये जो इस तरह से फायर प्लेस होता है जहाँ पे आग जलती है, तो इसके यहाँ ऊपर में पोर्ट्रेट लगी है मेरे ग्रैंडफादर की, इस तरह से। और ही वोर बिग टर्बन, वो बहुत ही बड़ी पगड़ी पहने हुए हैं, जैसे कि सिख लोग पहनते हैं पगड़ी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और उनके जो क्लॉथ है बहुत ही लूज है। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। और उनके जो बियर्ड, उनकी दाढ़ी इतनी लंबी है कि उनका जो चेस्ट ऑलमोस्ट कवर हो गया उस दाढ़ी से। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और इतने बूढ़े लगते हैं, लगता है कि वो 100 साल के हों। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। और उनको देख के मुझे लगता है कि ऐसे वो इंसान नहीं लगते कि कभी वो यंग रहे होंगे, कभी उनकी वाइफ रही होगी या उनके बच्चे रहे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही could only have lots and lots of grandchildren। तो उनके देख के ऐसा लगता है कि हमेशा हमेशा से उनकी ग्रैंड चिल्ड्रन ही रहे होंगे, और मतलब कहना चाहिए पोता पोती ही रहे होंगे, इतने ओल्ड वो लगते हैं। तो ये भी राइटर ह्यूमरसली कह रहे हैं, हंसी मजाक में कह रहे हैं। कोई भी इसमें राइटिंग में ह्यूमर का इस्तेमाल किया जाता है। और इनकी ग्रैंड मदर का पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट मतलब एक पेंटिंग टाइप का। तो जो राइटर अपने ग्रैंड मदर के बारे में बता रहे हैं, और हमारे माइंड में एक वर्बल पोर्ट्रेट बना रहे हैं कि मेरी ग्रैंड मदर इस तरह से दिखती है, मेरे ग्रैंडफादर इस तरह से दिखते थे, इस तरह से। सो एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, तो जैसे कि कहा जाता है कि मेरी जो ग्रैंड मदर कभी यंग थी, कभी प्रेटी थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो ये जो थॉट है, ये जो विचार है, बहुत ही रिवोल्टिंग है। रिवोल्टिंग मीन्स हार्ड टू बिलीव है, मैं बिलीव नहीं करता। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। और वो हमेशा मुझे बताती थी कि जब मैं बच्ची थी तो मैं ये गेम खेलती थी, मैं वो गेम खेलती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, और ये मुझे अजीब लगता था। अजीब, एब्सर्ड मीन्स अजीब, अजीबो गरीब। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और वो उसके साथ साथ वो ये भी बताती थी, कहानियाँ बताती। फेबल्स मीन स्टोरीज, प्रॉफिट की, जो संत है, जो रिलीजियस जो संत है, उनकी कहानियाँ, गुरुओं की कहानियाँ बताती थी। तो जिसको हम बिलीव नहीं करते थे। तो मुझे वो जब वो बचपन की कहानियाँ बताती थी तो वो मुझे अजीब लगता था, अनडिग्निफाइड लगता था। मतलब ऐसा लगता था कि मेरी दादी माँ इतनी बड़ी हों, कैसे खेल सकती हैं बच्चों की तरह, इस तरह से मुझे लगता था, और मुझे विश्वास नहीं होता था। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। और जब से मैंने उसे देखा था तब से मुझे वो छोटी सी, शॉर्ट, मोटी सी और थोड़ी सी बेंट लगती थी। बेंट यानी चूंकि वो ज़्यादा एज की हो गई थी, तो उनके जो
कमर थे वो झुक गई थी, वो थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। अब देखिए उनके जो चेहरे में रिंकल्स थे, बहुत सारी झुर्रियाँ थी और वो एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब जहाँ से देखो वहाँ झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ नजर आती थी। क्रिस क्रॉस लाइंस बनी थी इस तरह से, पिक्चर में आप देखिए इस तरह से बनी थी। अब हालांकि ये इमेजिनरी पिक्चर है। इस तरह से जैसे दादी माँ का फेस होता है उस तरह से, तो चारों तरफ झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। नो वी वेर सर्टन शी हैड ऑलवेज बिन एज वी हैड नोन हर। अब ये वी इसलिए बोल रहे हैं, अपने और साथ के जो भाई बहन हैं उन वो हम लोग ऐसा सोचते थे कि नहीं नहीं, कभी वो यंग नहीं थी, कभी भी वो सुंदर नहीं थी, हमेशा से ऐसी बूढ़ी थी और हमेशा झुक के चलती थी, हमेशा से रिंकल्स थे, ऐसा हम बिलीव करते थे हम बच्चे। ओल्ड old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for the 20 years। वो इतनी ओल्ड दिखती थी, इतनी टेरिबली ओल्ड दिखती थी, भयानक रूप से ओल्ड दिखती थी कि मुझे लगता था कि अब इससे ज़्यादा तो बूढ़ी वो हो नहीं सकती, इससे ज़्यादा वो ओल्डर हो नहीं सकती। और वो मैंने 20 ईयर्स से मैंने देखा था उसे, मुझे लगता था वो इतनी ही ओल्ड थी, कभी छोटी नहीं थी, कभी इससे ज़्यादा ओल्ड नहीं होंगी, ना इससे ज़्यादा वो कभी यंग रही होंगी। So she could never have been pretty, but she was always beautiful। तो वो कभी वो मुझे लगता था कि कभी वो ब्यूटीफुल तो नहीं थी, मतलब प्रेटी तो नहीं थी, बाहरी रूप से वो खूबसूरत नहीं थी, उतनी अपीयरेंस उनकी खूबसूरत नहीं दिखती थी, लेकिन वो अंदर से बहुत ब्यूटीफुल थी। उनका जो इनसाइड था, उनका जो अंतर्मन था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छी महिला थी वो, बिकॉज वो बहुत ही रिलीजियस थी, बहुत ही प्योर थी। शी हबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट साड़ी, white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of the rosary। वो हॉबल्ड करती थी, हॉबल्ड यानी इधर उधर अच्छे से जब नहीं चल पाते हैं, मतलब लंगड़ा लंगड़ा के चलती थी। और अबाउट द हाउस, पूरे हाउस में वो इस तरह से चलती थी अजीब तरीके से। स्पॉटलेस वाइट, उन वाइट कलर का वो सलवार सूट पहने रहती थी जो कि एकदम ही स्पॉटलेस था, कोई इसमें दाग धब्बे नहीं थे। विथ वन हैंड रेस्टिंग, और उनका जो एक हाथ था उनकी कमर में रहता था, वेस्ट में रहता था। इस तरह से वो बैलेंस करती थी अपने आप को, क्योंकि वो झुकी हुई थी, स्टूप करती थी, उनके कमर झुक गए थे, तो इसलिए अपने आप को बैलेंस करने के लिए एक हाथ रखती थी कमर पे और चलती थी। और वो एक हाथ में उनका क्या रहता था, रोजरी रहता था। इस तरह से रुद्राक्ष की माला होती है ना, जिसमें बीड्स रहते हैं, मनके रहते हैं, जिनको बुजुर्ग लोग फेरते रहते हैं और प्रेयर करते रहते हैं। तो उसी तरह से मेरी जो दादी माँ है वो प्रेयर करते रहती थी और मंत्र पढ़ते रहती थी, उस मनका को फेरते हुए, उस माला को फेरते हुए। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड। अब उनके जो लॉक्स, लॉक्स क्या होता है, जो उनके बाल, उनके जो जोड़े, ये सिल्वर, सिल्वर क्या, वाइट कलर के थे उनके बाल, सिल्वर कलर जो होता है ना, जो बुजुर्ग लोग के बाल एकदम सिल्वर कलर के, उस तरह से उनके बाल थे। और वह स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए थे, अनटाइडली, अनटाइडली मतलब अच्छे तरीके से नहीं थे वो। ओवर हर पेल पकर्ड फेस, तो उनके जो पकर्ड फेस, पकड़ यानी रिंकल्ड फेस के ऊपर उनके जो एकदम निस्तेज, जिसमें जान नहीं थी, उनके फेस में जान नहीं थी, पेल हो गए थे, उसके ऊपर उनके जो सिल्वर कलर के बाल बिखरे रहते थे जो कि अनटाइडी थे, उनको संवार के नहीं रखती थी वो। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूड इन इनऑडिबल प्रेयर, लेकिन उनके जो लिप्स है, उनके लिप्स में पूरे टाइम प्रेयर चलते रहती थी, वो प्रेयर गाते रहती थी, वो प्रार्थना करती रहती थी, जो कि इनऑडिबल रहता था। इनऑडिबल मतलब जो हमको समझ में नहीं आता था कि क्या गा रही है, वो हमको सुनाई नहीं देता था ठीक से, क्योंकि बहुत धीरे धीरे गाती थी वो। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल थी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, वो मन से ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। ये देखिए, अब राइटर हमारे मन में एक पोर्ट्रेट दे रहे हैं विंटर लैंडस्केप का, जो सर्दी का जो एक सीन होता है, ऐसा लैंडस्केप। देखिए यहाँ पर पहाड़ हैं, इतना, इसको, इस सीन को देख के इतना ज़्यादा शांति लग रही है ना, उसी प्रकार उनको देख के राइटर को अपनी दादी माँ का वो देख के लगता था एकदम in a mountain as expanse of pure white serenity breathing peace and contentment। तो जैसे हम इस सीनरी को देखते हैं तो हमें क्या लगता है, एकदम शांति महसूस होती है, सेरेनिटी है, शांति है, पीस है और कंटेंटमेंट है, संतोष है यहाँ पर, और चारों तरफ प्योरिटी ही प्योरिटी बिखरी हुई है, जहाँ देखो वहाँ प्योरिटी है। उसी तरह से दादी माँ का अपीयरेंस था, फिगर था, जो कि वाइट साड़ी में लिपटा हुआ था, और वो रिलीजियस थी, बहुत ही प्योर थी, हार्ट से बहुत ही इनोसेंट थी।
माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स, और मैं और मेरी ग्रैंड मदर बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। और जब मेरे पेरेंट्स, मैं जब छोटा ही था तो मेरे पेरेंट्स मुझे दादी माँ के पास छोड़ गए थे, वो सिटी में चले गए थे, सिटी में कोई जॉब कर रहे थे मेरे फादर, और हम लोग साथ में रहते थे दादी माँ के साथ में। तो हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत ही प्यार से अच्छे से हम लोग विलेज में रहते थे, बहुत ही मज़ा आता था। शी यूज टू वेक मी अप इन दी मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो वो मुझे सुबह सुबह उठा देती थी, वेकअप कर देती थी मॉर्निंग में, और मुझे रेडी करती थी स्कूल के लिए। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। अब वो मुझे मॉर्निंग में उठा देती थी और बहुत ही मोनोटोनस तरीके से गाना को गाते रहती थी, वो प्रेयर को। मोनोटोनस किस लिए? क्योंकि हर दिन वही प्रेयर गाती थी तो वो बोरिंग लगता था, मोनोटोनस मीन्स बोरिंग लगता था मुझे। और वो मुझे जब ड्रेस करती थी, नहलाती थी, तो पूरे टाइम वो उस प्रेयर को गाती रहती थी। तो वो मुझे लगता था वो इसलिए बताती थी ताकि मैं उस प्रेयर को सुनूं और मुझे भी वो प्रेयर याद हो जाए और मैं भी उसे बाई हार्ट कर लूं और कभी गाऊं। सो आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। तो खुशवंत सिंह कहते हैं कि मैं उस प्रेयर को बहुत ही अटेंटिवली सुनता तो था, लेकिन कभी मैं केयर नहीं करता था, बॉदर नहीं करता था। केयर नहीं करना मीन्स, बॉदर मीन्स कि मैं उसे याद करूं, क्योंकि मुझे वो बहुत ही बोरिंग लगता था। देन Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in bundle and hand it to me। अब उसके बाद वो मेरी दादी माँ क्या करती थी, वो मुझे एक वुडन स्लेट ला के देती थी। फेच मतलब लेके आती थी, और वो क्या करती थी, उसे बहुत अच्छे से वॉश किए रहती थी, वो प्लास्टर किए रहती थी येलो चॉक से। और फिर वो मुझे छोटा सा टाइनी सा अर्दन इंक पॉट, मिट्टी का इंक पॉट देती थी, दवात देती थी जो इंक, जिसमें इंक रहती थी, और रेड पेन देती थी। और वो मुझे उस एक बंडल देती थी, एक गठरी टाइप का देती थी बंडल, जिसमें वो सारा चीज़ों को डाल देती थी। उसको लेके मैं अपने स्कूल जाता था, वो मुझे हैंड ओवर करती थी। अब देखिए शहर के स्कूल में क्या होता है, स्कूल बैग लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई स्कूल बैग नहीं था। यहाँ पर एक पोट्री थी, पोट्री में सारा सामान वो लेके जाते थे। बहुत ही सिंपल लाइफ थी गांव की। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। और वो ब्रेकफास्ट में मैं क्या लेता था, एक रात की बची हुई रोटी थी, बासी रोटी रहती थी, मोटी सी रोटी, जिसपे वो बटर लगा देती थी, शुगर डाल देती थी, मीन्स गुड़ वुड़ डाल देती थी, और उसको मैं खाता था और स्कूल जाते थे, और हम दोनों स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीस विथ हर फॉर विलेज डॉग्स। और रास्ते में वो क्या करती थी, कुछ और चपातीस कैरी करके लेके जाती थी, और वो विलेज के डॉग्स को, जो गली के कुत्ते रहते थे, उनको देती थी वो स्टेल चपातीस को, बासी चपातियों को। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple। और जो मेरी ग्रैंड मदर थी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, और मेरे स्कूल के बाजू में ही क्या था, टेम्पल था, मंदिर था, मीन्स गुरुद्वारा था, वहाँ वो जाती थी। The children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus। My grandmother sat inside reading the scripture। तो हमारे हम जो बच्चे थे वो एक रो में, एक लाइन में बैठे रहते थे वरामदा में, और हम अल्फ़ाबेट को ज़ोर ज़ोर से बोलते रहते थे, जो भी अल्फ़ाबेट रहता था, और प्रेयर भी गाते रहते थे साथ में। कोरस में मतलब सब साथ में गाते थे। और मेरी जो ग्रैंड मदर है वो अंदर में रहती थी, गुरुद्वारे के अंदर, टेम्पल के अंदर रहती थी, और वो होली स्क्रिप्चर्स को पढ़ते रहती थी, गाते रहती थी। स्क्रिप्चर माने जो होली रिलीजियस बुक होता है उससे गाती रहती थी वो। और जब अपना अपना काम ये कर चुके रहते थे, व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, वो अपना स्क्रिप्चर पढ़ना बंद कर देती थी जब हमारा स्कूल खत्म हो जाता था। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम साथ साथ घर आ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और उस समय क्या होता था कि जो स्ट्रे डॉग्स होते थे, विलेज डॉग्स होते थे, हमारे पास आते थे टेम्पल के डोर के पास।
They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. अब उस समय हमको वो कंपनी देते थे और ग्रॉल करते थे। ग्रॉल यानी जो कुत्ते लोग लड़ते हैं ना आपस में, भौं भौं करते हुए फाइटिंग करते थे, चपाती के लिए लड़ते थे वो, क्योंकि हम उनको चपाती डालते थे रास्ते में आते आते, तो उसके लिए लड़ते थे वो। और वेन माई गुर्राते थे, कहना चाहिए ग्राउलिंग मीन्स गुर्राना। सो वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन सिटी दे सेंड फॉर अस। और कुछ समय गुजर गया, कुछ साल गुजर गए, और जो मेरे पेरेंट्स थे जो अच्छे से सब जॉब सेटल हो गया और वो अच्छे से कंफर्टेबली सेटल हो गए सिटी में, तो उन्होंने कहा कि आप लोग भी आ जाओ और आप लोग हम लोग के साथ रहो। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप। अब ये हमारे जो रिलेशनशिप का टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था हमारे फ्रेंडशिप का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है कि कौन सा टर्निंग पॉइंट था। सो ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। अब हम जब सिटी में आ गए थे तो मेरा और ग्रैंड मदर का एक ही रूम था, हम लोग एक ही रूम शेयर करते थे। लेकिन अभी सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो गई थी। अब वो स्कूल नहीं आती थी, मुझे छोड़ने स्कूल नहीं आती थी। अब गांव की लाइफ में और सिटी की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। गांव की लाइफ बहुत ही पीसफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ज़्यादा आपस में बातें करते हैं। लेकिन जो सिटी की लाइफ होती है थोड़ी सब अपने आप में एंगेज रहते हैं। सो आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन मोटर कार। तो मैं इंग्लिश स्कूल में जाता था, शहर में मोटर कार से जाता था। अब मेरी दादी माँ छोड़ने नहीं आती थी पैदल पैदल। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, और स्ट्रीट में डॉग भी नहीं रहते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोस इन कोर्ट यार्ड ऑफ दी आवर सिटी हाउस। सो लेकिन वो क्या करती थी, उनका जो एनिमल वर्ल्ड से बर्ड और जो कोई भी जो बर्ड के जो से एक रिलेशनशिप था जो कि वो यहाँ वो पूरा करती थी। तो वो क्या करती थी, यहाँ तो डॉग तो नहीं थे, तो डॉग के जगह रिप्लेस हो गए थे, स्पैरो आ गए थे, गौरैया जो है वो कोर्ट यार्ड में गौरैया आते थे, उनको वो फीड करती थी, ब्रेड के क्रम्स देती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे कि समय गुजरता गया, ईयर्स रोल्ड बाई मतलब समय गुजरता गया, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, तो हम एक दूसरे को कम ही देख पाते थे, ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे, ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाता था। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. अब कुछ दिन तक तो ऐसा हुआ कि वो मुझे तैयार करती थी, मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी, यहाँ भी शहर में भी। When I came back she would ask me what the teacher had नॉट टू बी टॉट मी। तो जब मैं स्कूल से आता था तो वो मुझे पूछती थी बताओ क्या क्या तुम्हें टीचर ने बताया। और वो लेकिन जो जो मैं बताता था वो एक्सपेक्ट करती थी कि ये सब तो पढ़ाना नहीं चाहिए था, ये क्या पढ़ा रही है, कैसा स्कूल है जिसमें ये सब पढ़ाई हो रही है। सो आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा। तो मैं मुझे बताता था कि मैं वहाँ इंग्लिश पढ़ता हूँ, इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ता हूँ और वेस्टर्न साइंस पढ़ता हूँ, साइंस लर्निंग पढ़ता हूँ, जितना भी सिखाते हैं वहाँ पर, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ता हूँ, गुरुत्वाकर्षण के नियम पढ़ता हूँ, आर्किमिडीज बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ग्रीस के, उनके प्रिंसिपल को, उनके थ्योरम को पढ़ता हूँ। और मैं ये पढ़ता हूँ कि जो दुनिया जो है वो गोल है, पृथ्वी गोल है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ करके बताता था दादी माँ को। सो दिस मेड हर अनहैप्पी, तो बहुत ही अनहैप्पी हो जाती थी, खुश नहीं होती थी वो। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। अब यहाँ पर वो लेसन्स में पाठ को समझने में, जानने में मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती थी। गांव में तो करती थी, वो मुझे समझाती थी, होमवर्क में मेरी हेल्प करती थी। लेकिन यहाँ वो खुद ही नहीं जानती थी, वो इंग्लिश नहीं जानती थी, वो साइंस नहीं जानती थी, तो वो क्या हेल्प करती। और वो उनको ये सब पसंद भी नहीं आता था। शी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और वो सब में बिलीव नहीं करती थी, ये क्या पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश स्कूल में। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, वो बहुत दुखी हो जाती थी, डिस्ट्रेस हो जाती थी, दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, कि ये क्या कर रहे हैं, भगवान के बारे में तो बता ही नहीं रहे हैं, स्क्रिप्चर रिलीजियस धर्म के बारे में तो बता ही नहीं रहे हैं, ये क्या पढ़ाई हो रही है इस तरह से। सो वन डे आई अनाउंस्ड दैट
वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक बार मैंने उनसे बताया, अनाउंस किया कि हमें म्यूजिक भी पढ़ाया जा रहा है दादी माँ वहाँ पर। तो शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई वो। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशंस। अब मेरी जो दादी माँ है कंजर्वेटिव थी, थोड़ी सी पुराने ख्यालात की थी, तो वो सोचती थी म्यूजिक का जो रिलेशन है वो लिविड है। लिविड यानी इनडिसेंट है, अश्लील है, ये सब अश्लीलता से भरा हुआ है। इट वॉज अ मोनोपोली ऑफ हैरलोट एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक्स। वो कहती थी कि ये सब तो हैरलोट लोग सीखते हैं, हैरलोट मीन्स प्रोस्टिट्यूट्स लोग सीखते हैं, बेगर्स भिखमंगे लोग सीखते हैं, और जो जेंटलमैन होते हैं, जो अच्छे घर के लोग रहते हैं, ये सब म्यूजिक वगैरह डांसिंग वगैरह नहीं सीखते हैं बेटा। सो शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। लेकिन वो ज़्यादा कुछ बोलती तो नहीं थी, लेकिन वो एक साइलेंटली मतलब अपना डिसअप्रूवल बताती थी। डिसअप्रूवल मतलब वो कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, तुमको क्या सिखाया जा रहा है, ये सारा चीज़। लेकिन वो ज़्यादा अपना जो भी डिसअप्रूवल है उसको बोल के नहीं करती थी, अपने जेस्चर से करती थी, अपने हाव भाव से करती थी, अपने साइलेंस से करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद मैं कुछ बोलूँ तो उन लोग मानेंगे तो नहीं। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। तो बहुत ही कम बातें करती थी। उन्होंने मुझे अपने हाल पे छोड़ रखा था, क्योंकि वो अब कुछ कर नहीं सकती थी मेरे साथ, वो मुझे कुछ सिखा नहीं सकती थी इस तरह से, क्योंकि अब मेरी पढ़ाई बिल्कुल अलग हो गई थी, मेरी अपब्रिंगिंग बिल्कुल अलग हो गई थी। तो उन्होंने एक तरह से मेरे से किनारा कर लिया था। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। अब ये थर्ड फेज आ गया। अब ऐसा फेज आ गया उनके लाइफ में जब उनके कमरे भी अलग हो गए, रूम अलग हो गया, उनको अलग रूम दिया गया क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में चले गए, और दादी माँ का रूम अलग था, उनको प्राइवेसी दी गई। सो द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। तो एक लिंक था, फ्रेंडशिप का लिंक था मेरे और मेरे दादी माँ के बीच में, वो स्नैप हो गया, वो टूट गया, ब्रोकन हो गया। माई ग्रैंड मदर्स एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ रेजिग्नेशन। लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने इस सेक्लूशन को, ये अलग थलग जो उनका था, लोनलीनेस था, जो एकांत था, उसको रेजिग्नेशन के साथ उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकृति दी। कोई उन्होंने नहीं कहा कि नहीं मुझे अलग रूम क्यों दे रहे हो, मुझे इससे अलग क्यों कर रहे हो, मुझे इसके साथ रहना, इस तरह से कुछ वो नहीं बोली। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। तो मेरी दादी माँ के पास एक चरखा था, स्पिनिंग व्हील था, उसी में वो दिन भर बिजी रहती थी, और कभी कभी उसे छोड़ती थी हम लोगों से बातें करने के लिए, बाकी ऑल द टाइम वो उसी में बिजी रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। ये देखिए इस तरह से स्पिनिंग व्हील रहता था, चरखा, तो पूरे टाइम वहाँ पे बैठे रहती थी, और वो सूत काटते रहती थी, और वो प्रेयर्स कहते रहती थी, और हम लोग से ज़्यादा बातें नहीं करती थी। एक तरह से वो गांव की लाइफ में इतनी ज़्यादा वो यूज्ड टू थी कि यहाँ सिटी लाइफ में उनको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। सिटी लाइफ में जो सिंपलिसिटी थी वो नहीं थी, वो उनको पसंद नहीं आता था। वो तो अपने आप में साइलेंटली होकर अपना प्रेयर वो बोलते रहती थी, और हम लोगों को किसी भी प्रकार से वो डिस्टर्ब नहीं करती थी। सो ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरो। और जब आफ्टरनून होता था, दोपहर में होता था, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करती थी, और वो क्या करती थी, गौरैयों को फीड करती, स्पैरो को फीड करती थी। वाइल शी सैट इन वरामदा, वरामदा में बैठती थी वो, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल पीसेस। इस तरह से पिक्चर में आप देख रहे हैं, ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग। और उनके आसपास सैकड़ों जो चिड़िया है इकट्ठा हो जाती थी, और वो एकदम साउंड करती रहती थी, चीची चीची करती रहती थी, एकदम तरह तरह की नॉइज बनाती थी, वेरिटेबल बेडलम। तो वो अलग अलग प्रकार की वो नॉइस करती थी, शोर शराबा करती थी, और उनके आसपास इकट्ठा होकर ब्रेड को खाती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। कुछ तो आती थी और उनके लेग में बैठ जाती थी। पर्च यानी जो बर्ड जो बैठती है ना, उस तरह को पर्च बोलते हैं। तो वो बैठ जाती थी, सिट हो जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर, कोई उनके शोल्डर में बैठ जाते थे प्यार से। मतलब एक तरह से वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और दादी माँ भी बाप उनसे प्यार करती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उनके हेड में भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड, और वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, और उन्हें कभी वो भगाती नहीं थी कि जाओ जाओ मेरे इसमें क्यों बैठ रहे हो, इस तरह से। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और ये जो आधे घंटे थे ना, उनके ज़िंदगी के सबसे अच्छे समय रहते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी वो।
उनकी कंपनी में, बर्ड्स की कंपनी में बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी वो, क्योंकि ये जो टाइम था वो बहुत ही सिंपल टाइम था, बहुत ही ऐसा टाइम था जो कि वो अपने गांव की लाइफ के जैसे उनको लगता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब जब मुझे डिसाइड किया गया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि मुझे फर्दर स्टडीज़ के लिए मुझे अब्रॉड जाना है, विदेश जाना है, तो मैं बहुत अपसेट था। और मैं ये भी सोच रहा था कि मेरे जो ग्रैंड मदर है वो भी अपसेट हो जाएगी, मेरी दादी माँ अपसेट हो जाएगी कि मैं विदेश जा रहा हूँ। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल के लिए बाहर रहने वाला था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनका जो एज था उनका बहुत ही बूढ़ी हो गई थी, तो कोई कुछ कह नहीं सकता कब उनकी डेथ हो जाए, कब वो ना रहे इस दुनिया में। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो बहुत स्ट्रांग थी, वो बहुत ही स्ट्रांग थी, वो सारा चीज़ जो है झेल गई वो। तो शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं हुई और वो इमोशनल भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक टू और शो एनी इमोशंस, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ हरकत नहीं की, ऐसे कोई इमोशंस नहीं शो किए कि बेटा क्यों जा रहे हो, विदेश क्यों जा रहे हो, क्या पता मैं तुम्हें दोबारा ना देख पाऊँ, मैं इतनी ओल्ड हो गई हूँ। इस तरह से कोई इमोशन नहीं शो किया, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग थी। वो चाहती थी कि जो उनके मतलब उनके बेटे की भलाई के लिए हो, उनके जो पोते की भलाई के लिए जो हो, वही सबसे बेस्ट है। एक तरह से उनका जो नेचर था, सैक्रिफाइसिंग नेचर था। सो हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड्स वाज लॉस्ट इन प्रेयर। अब जो वो रेलवे स्टेशन आई थी ना, तब भी वो प्रेयर ही कह रही थी, उनका जो माइंड था वो प्रेयर में ही था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और उनके जो फिंगर्स थे बिजी थे, वो अभी भी माला फेर रहे थे, उस माला को वो फेर रहे थे, वो बहुत ही बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई हेड फॉरहेड, और बहुत ही साइलेंटली उन्होंने मेरे फॉरहेड को किस किया, मेरे माथे को किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड, और जब मैंने उनको छोड़ा वहाँ पर, तो क्या हुआ कि मैंने चेरिश किया, मैंने चेरिश किया उस मोमेंट को, उस मोमेंट को मुझे बहुत ही अच्छे से साइलेंटली। और मोस्ट इम्प्रेंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस, तो उस जो गीलापन था उनके, जो उन्होंने जो मुझे किस किया था, उसकी जो मॉइस्ट था, उनका जो प्रिंट था, उसको मैंने चेरिश किया, उसको संजो के रखा कि क्या पता मैं अपनी दादी माँ से फिर से ना मिल पाऊँ, तो उस कॉन्टेक्ट को मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपनी यादों में बसा के रखा। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, लेकिन 5 साल बाद जब मैं लौट के आया विदेश से, तो मैंने अपनी दादी माँ को फिर से स्टेशन पे पाया। वो मुझे रिसीव करने आई थी, और मेरी जो ये आशंका थी कि मैं शायद अपनी दादी माँ को देख ना सकूं, ये आशंका ही रही, और मैं उससे बहुत ही अच्छे से, ये मुझे मेरे लिए हैप्पी मोमेंट था, क्योंकि अपनी मैं दादी माँ से फिर से मिल सकता था। वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, इस तरह से राइटर कहते हैं। फिर क्या होता है, शी डिड नॉट लुक एट डे ओल्डर, और मुझे लगा कि वो बिल्कुल भी ओल्डर नहीं हुई, मतलब 5 साल में ऐसे लगा कि जैसी वो मैं छोड़ के गया था वैसी ही दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास बात करने का कोई टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और मुझे उन्होंने जकड़ लिया, क्लैस्प कर लिया, मतलब जोर से जकड़ लिया अपने आर्म्स में, अपने बाहों में। लेकिन वो उस समय भी प्रेयर ही रिसाइट कर रही थी, प्रेयर ही गा रही थी वो। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वेर विथ हर स्पैरोस whom she fed longer and with frivolous rebukes। और जब मैं लौट के आया था ना, मेरा जो अराइवल हुआ, मेरा आना हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ कि वो पूरे टाइम मेरे से बैठ के बातें करती, मेरे से कुछ और करती। वो उनका वही टाइम सबसे बेस्ट था जब स्पैरो के पास वो बैठी थी, बल्कि कुछ और देर तक वो स्पैरो के पास बैठी, और वो उनको डांट डांट के खिला रही थी, उनको डांट रही थी जैसे वो बच्चे हों। ये देखिए रोजरी, इस तरह से रुद्राक्ष की माला है ना, इस तरह से फेरते हैं, माला फेरते हैं इस तरह से। सो इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और इवनिंग क्या हो, जब आया, शाम आई, तो उनके उनके जो रूटीन में एक चेंज आ गया।
शी डिड नॉट प्रे, तो उस समय उन्होंने प्रेयर नहीं की। और शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, उन्होंने आसपास की जो वुमेन को कलेक्ट किया, नेबरहुड के जो पड़ोस के औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक ड्रम ले आई, पुराना तबला डुग्गी ले आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाने लगी सबके सब। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated ड्रम एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। तो क्या होता है, जैसे कि युद्ध से कोई सेना के लोग, जो वॉरियर्स लोग, योद्धा लोग लौट के आते हैं ना, वॉरियर मीन्स योद्धा, तो लोग गाना गाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उसी तरह से मेरे अराइवल को, मेरे होम कमिंग को मेरी दादी माँ ने सेलिब्रेट किया। और वो जो पुराना जीर्ण शीर्ण ड्रम था, डिलापिडेट मतलब जीर्ण शीर्ण ड्रम था, उसकी जो स्किन थी सैग हो रही थी, लटक रही थी, बहुत ही पुराना ड्रम था, तबला डुग्गी था, वो सबको बजा रहे थे, उन लोग गाना गा रहे थे और मेरी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे। वो मेरी विक्ट्री मीन्स मेरे अराइवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और मैं और मेरे जो पेरेंट्स थे उनको परस्यूड कर रहे थे, उनको मना रहे थे कि प्लीज़ दादी माँ ऐसा मत करो, अपने आप को तुम एग्जॉस्ट मत करो, ओवर स्ट्रेन मत करो, ज़्यादा अपने आप पर जोर मत डालो, तुम ओल्ड हो, थोड़ा आराम करो, गाना वाना मत गाओ। That was the first time since I had known her that she did not pray। और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था जब वो प्रेयर नहीं गा रही थी, जब वो प्रेयर के अलावा कुछ कर रही थी। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, तो जैसे कि होना ही था, नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने देखा कि वो इल हो गई, बीमार पड़ गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, उनको बहुत ही हल्का बुखार था, माइल्ड था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने तो कहा कि बहुत ही जल्दी ये बुखार ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर की जो थिंकिंग थी वो अलग थी, डिफरेंट थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, अब वो इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस थी, तो उन्होंने कहा, अपने एक्सपीरियंस से कहा कि अब मेरा एंड पास आ गया है, अब मैं मरने वाली हूँ। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us। और उन्होंने कहा कि अपने जो लाइफ के आखिरी समय में उन्होंने क्या किया था, वो गाना गा रही थी, उन्होंने प्रेयर को छोड़ दिया था, ओमिट कर दिया था, मतलब वो भूल गई थी, प्रेयर नहीं गा पाई थी। तो अब वो कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हम लोग से बात करने में, अब वो पूरे टाइम वो प्रेयर गाना चाहती हैं, प्रेयर को रिसाइट करना चाहती हैं, प्रार्थना करना चाहती हैं। वी प्रोटेस्टेड, हमने प्रोटेस्ट किया, नहीं नहीं दादी माँ आप आराम करो, आप कुछ प्रेयर वेयर मत गाओ, आराम करो। बट शी इग्नोर्ड, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया अवर प्रोटेस्ट, हमें ध्यान नहीं दिया, हमारे प्रोटेस्ट को, हमारे विरोध को ध्यान नहीं दिया, प्रोटेस्ट मतलब विरोध। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, और बहुत ही शांति से पीसफुली वो प्रेयर करते रही बेड में। एंड टेलिंग हर बीट्स, और वो अपने मन का फेरते रही, माला फेरते रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, her lips stopped moving and this rosary fell from her lifeless fingers। और इससे पहले कि हमें कोई शक होता, कोई सस्पेक्ट होता हमें कि अरे वो तो मर गई, her lips stopped moving, तो उनका जो लिप्स था मूव करना बंद हो गया। पहले वो प्रेयर बोली थी तो उनके जो लिप्स थे मूव कर रहे थे, फिर अचानक से स्टॉप हो गए, और उनकी जो रोजरी थी, उनके जो माला थे, वो उनके लाइफलेस फिंगर से गिर गए, क्योंकि वो मर चुकी थी। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और उनके फेस पे एक बहुत ही अजीब सी शांति आ गई, पीसफुल पैलर आ गया उनके चेहरे पे। एक तरह से कहना चाहिए उदासी आ गई, और एक तरह से उनके चेहरे का जो रंग था वो उड़ गया। पैलर मीन्स रंग उड़ जाना, निर्जीवित हो गई वो, क्योंकि वो डेड हो गई थी। इस तरह से राइटर जो है डिस्क्राइब करते हैं। फिर क्या हुआ, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इन द कस्टमरी, तो फिर हमने क्या किया, उनको बेड से लिफ्ट किया, उठाया, और जैसे कि कस्टमरी था, जैसे कि परंपरा के अनुसार था, कस्टम के अनुसार था, कस्टमरी मतलब परंपरा के अनुसार। लेड हर ऑन द ग्राउंड, की उनको ग्राउंड में लटाया गया, जमीन में लटाया गया, जैसे कि मरे हुए को लटाते हैं और लास्ट राइट्स करते हैं। एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, और उनको हमने रेड कफन से, श्राउड मीन्स कफन से ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, और कुछ देर तक हम लोग रोते रहे, मॉर्निंग मतलब रोना धोना चलता रहा।
विलाप चलता रहा। सो वी लेफ्ट हर अलोन, फिर हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया वहाँ पे। टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, फिर हम लोग वहाँ से चले गए और अरेंजमेंट करने लगे उनके फ्यूनरल के लिए, उनकी अंतिम यात्रा के लिए। सो इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और इवनिंग में हम उनके रूम चले गए विथ ए क्रूड स्ट्रक्चर टू टेक हर टू क्रीमेटेड, फिर हम उनको जलाने के लिए ले गए और एक क्रूड स्ट्रक्चर था। क्रूड स्ट्रक्चर मतलब जो अर्थी थी वो लेके आए। दी सन वॉज सेटिंग, सन जो है डूब रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरामदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और जो उनका जो रूम में ना एक प्रकार की गोल्डन लाइट आ गई थी। सो वी स्टॉप्ड, वो सन की वजह से। सो वी स्टॉप्ड हाफ वे इन दी कोर्टयार्ड, तो हम गलियारे में आधे में रुक गए, आंगन में, कोर्टयार्ड में, इस आंगन में रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन द रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिप wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। तो जब हम लोग बरामदा में रुके तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जहाँ पर हमारी दादी माँ का जो उनका कफन रखा था, जहाँ वो पड़ी हुई थी, निर्जीव पड़ी हुई थी, वहाँ आसपास इतने सारे स्पैरो आ गए थे, थाउजेंड्स आ गए थे, हजारों स्पैरो वहाँ पर थी, उन फ्लोर में थे वो। दे वर नॉट चिरपिंग, और वो चिरपिंग नहीं करते, वो जो जो बर्ड की जो साउंड होती है ना, चिरपिंग, वो नहीं कर रहे, चहचहाट नहीं कर रहे थे, वो बहुत ही साइलेंट थे वो। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बहुत ज़्यादा दुख लगा, मेरे को और मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा दुख लगा उन बर्ड्स के लिए कि वो कितनी दुखी थी। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा दया आई, वो लगा कि रोज़ वो खाना खिलाती थी, बेचारे भूखे होंगे, तो उनके लिए ब्रेड ले आई वो। तो शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए क्रम्स के। सो दी वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर करती थी। एंड थ्री विट टू देम, उनको डाल दी उन्होंने दाना, किए बेचारे खाएंगे। सो दी स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ ब्रेड, लेकिन जो स्पैरो थे ना वो ब्रेड खाने नहीं आते, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उस ब्रेड के ऊपर। वो तो व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स ऑफ, वो तो वहाँ उनके लिए मॉर्निंग करने आए थे, विलाप करने आए थे कि जो हमारे को खाना खिलाती थी, जो इतना प्यार करती थी, वो चली गई इस दुनिया से। वो बर्ड थे लेकिन उनको एहसास हो गया था कि वो इस दुनिया में अब नहीं है। सो वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स अवे, तो जब हमने अपने ग्रैंड मदर की कॉप्स को लेके, कॉप्स मतलब लाश को लेके गए। दे फ्लीड अवे क्वाइटली, तो बहुत ही शांति से, बहुत ही क्वाइटली, पीसफुली वो भी उड़ गए वहाँ से, क्योंकि लगा कि अब तो हमारी जो ग्रैंड मदर है चली गई है हमेशा हमेशा के लिए। सो नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, स्वीपर ने झाड़ू लगाया और वो ब्रेड क्रम्स को उठा के डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि वो डस्टबिन में मतलब क्या था, वो जो ब्रेड क्रम्स से अभी भी वहाँ पड़े थे, जरा सा भी वो चिड़िया ने नहीं खाया था उसे, क्योंकि वो खाने तो आई नहीं थी, वो तो शोक व्यक्त करने आई थी। तो इस तरह से इस लेसन में बताया गया है कि जो नरेटर है, जो राइटर है खुशवंत सिंह, उनकी अपनी दादी माँ से कैसे बॉन्डिंग थी, विलेज की लाइफ कैसी होती है, शहर की लाइफ कैसी होती है, और कैसे एक ह्यूमन का रिलेशनशिप होता है एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ, और वो जो रिलेशनशिप होता है वो किसी भी एक्सप्लेनेशन से परे होता है। तो ये बहुत ही कहना चाहिए इंस्पायरिंग स्टोरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।